हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज मंगलवार का और अभी सुबह का टाइम है। और आज मेरे घर पे ना बहुत स्पेशल होने वाला है। आप लोग को टाइटल और थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा कि क्या है मेरे घर पे और मैंने क्यों करवाया है। तो उसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बट भी फिर भी मैं बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी। तो जी, सुबह का टाइम हो रहा है और आज एकादशी का व्रत भी है। लेकिन हस्बैंड का व्रत है, मतलब वो एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं, लेकिन आज रुद्राभिषेक करवाना है मुझे। तो उसके लिए हस्बैंड भी व्रत है, लेकिन मेरा तो एकादशी का व्रत होता ही है। तो उनका व्रत है, इसीलिए लंच में भी और नाश्ते में भी उनको मैं फलाहार वगैरह बना के दे रही हूँ। जैसे ये आलू की सब्जी बना दी थी और साबूदाना था, मूंगफली का दाना था, साथ में फ्रूट था। क्योंकि वो शाम को 5 बजे आएंगे ना, तो इसकी वजह से उनको ना एकदम अच्छे से बना के सब कुछ देना ही पड़ता है। और आज है वेट लॉस जर्नी का 13वां दिन। 12 दिन हो गया है। 90 डेज वेट लॉस जर्नी का 13वां दिन है आज। 12 दिन हो गया है सब कुछ शेयर करते हुए। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। किसी का 5 किलो कम हो गया, किसी का 6 किलो कम हो गया, सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन के अंदर अंदर। जो लोग मुझसे जुड़े हैं व्हाट्सएप पे ना, उनको अभी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। 7 दिन मतलब शुक्रवार से शुक्रवार के बीच में 2 से 2.5 किलो वजन उन लोगों का भी कम हुआ है। तो रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे मेरी ननद आ गई थी, मेरी दीदी आ गई थी, बाकी लोग जो भी आने वाले थे वो लोग शाम को आएंगे। लेकिन मेरी दीदी और मेरी ननद ये लोग सुबह में आ गई थी, क्योंकि अकेले देखिए मैं कितना ही कर पाती बिना किसी की हेल्प के। तो मेरी दीदी ही सारा काम की थी, सारा किचन का काम जितना भी था सारी मेरी बहन ही की थी। बाकी का तैयारी जो था वो मैं कर ली थी, रात में ही सारा साफ सफाई सब कुछ मैं की थी। वो ब्लॉग नहीं डाली, मैं ये सीधे डाल दी ताकि ये आप लोग देख लीजिए, क्योंकि लेट हो रहा था ना। तो अभी मैं बेडशीट चेंज करी थी, बेडरूम का, हॉल का। उसके बाद यहाँ पे मैं, दीदी, मेरी ननद, हम लोग सब लोग एकादशी का ही व्रत थे। तो दीदी उसी के लिए फलाहार बना रही थी। और ये जो मैं रुद्राभिषेक करवाई हूँ ना, ये मैं अपने यूट्यूब की कमाई से करवाई हूँ। जितना मतलब ये ना मैं सोची थी कि जब मेरी यूट्यूब की कमाई होगी ना तो मैं कुछ अच्छा काम करूँगी। वैसे जब मेरी पेमेंट आई थी ना, तब भी मैं बहुत अच्छा काम की थी। जैसे मंदिर पे दान करना, भगवान के नाम पे चढ़ाना, ये सारा कुछ मैं कर दी थी। लेकिन फिर मैं सोची ना कि सावन का महीना भी चल रहा है, तो चलो रुद्राभिषेक ही करवा देती हूँ, जो मेरे यूट्यूब की कमाई है उसी से। लेकिन कमाई ये मेरी पहली नहीं है, मेरी पहले से हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं सोची कि सावन में अपने पैसे के से ही मैं रुद्राभिषेक करवा देती हूँ। तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा मेरा रुद्राभिषेक हुआ था। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ। मतलब मन को ना एक तसल्ली सी हो गई थी, जैसे लग रहा है हाँ कुछ तो मैं की हूँ, ऐसा महसूस हो रहा था। यहाँ पे दीदी आलता लगा रही है पैरों में, क्योंकि हम लोग में ना कोई भी पूजा पाठ होता है या कुछ भी नहीं है तो आप व्रत ही है ना जिस दिन, उस दिन भी पैरों में महावर लगाते ही लगाते हैं। हमारे यहाँ इसको आलता कहते हैं, बहुत लोग महावर कहते हैं। तो मतलब दीदी ही लगा रही थी। उसके बाद मैं ना आज जो है 4 बजे रात में ही उठ गई थी और रात को 1 बजे सोई थी मैं। मुझे लग रहा है मैं 3 घंटे सिर्फ सोई थी, क्योंकि 1 बजे रात तक तो घर की साफ सफाई हम लोग किए। फिर 4 बजे से उठ के फिर भी मैं अपने तैयारी में लगी, जैसे बेलपत्री लाना, फूल लाना, दूब लाना, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मॉर्निंग के टाइम पे ही मैं तैयारी की हूँ। तो यहाँ पे जो है बेलपत्री सारा हम लोग एक एक करके बीन लिए कि इसमें मतलब ये कोई फटा ना हो, कटा ना हो, छेद ना हो। तो सारा कुछ अच्छे से करके 108 बेलपत्री हम लोग निकाले थे। फिर उस बेलपत्री के ऊपर हम लोग ओम नमः शिवाय लिख रहे हैं। आप लोग राम राम, जय श्री राम, मतलब ये सारी चीज़ें भी लिख देते हैं। ओम भी लिख सकते हैं, शिव शिव भी लिख सकते हैं, और सांब सदा शिव लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ना ओम नमः शिवाय लिख रहे थे, ताकि जो हमारे भोलेनाथ पे अर्पित हो ना, तो उनके नाम का लिखाई हुआ बेलपत्री अर्पित हो। तो दीदी, मैं, मेरी ननद, हम तीनों लिख रहे थे। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे लिखना कैसे है, क्योंकि जो बीच की पत्ती होती है ना लंबी वाली, उस पर ओम रहता है और लेफ्ट साइड में नमः रहता है, राइट साइड में शिवाय रहता है। तो बेलपत्री पे ऐसे लिख के तब भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। यहाँ पे 108 बेलपत्री पे हम लोग ओम नमः शिवाय लिख के रेडी कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे सीधे मैं शाम की वीडियो शूट की हूँ। और जो मेरा रुद्राभिषेक था ना, वो शाम के टाइम पे था। जैसे शाम को
6 बजे से लेके पूरी रात रुद्राभिषेक चला है। पूरा 6 घंटा रुद्राभिषेक का पूजा चला है हमारे यहाँ। कंटिन्यू हम लोग 6 घंटे बैठे रहे और बहुत 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 ज़्यादा खुशी मिली, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा गला भी ना बहुत ख़राब है, कल की वीडियो में भी मैं बोली थी, पता नहीं रात भर जागने की वजह से और लेट नाइट फिर मैं खाना खाई 2:30-3 बजे, खाना नहीं वही फलाहार था। तो मुझे लग रहा है ना इसी की वजह से थोड़ा गला मेरा ख़राब हो गया, दर्द है और खराश बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ना दीदी मेरी चोटी बना रही थी और ये जो साड़ी मैं पहनी हूँ ना, ये बहुत अच्छी साड़ी है। इसका लिंक मैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे जल्दी डालने वाली हूँ। वहाँ जाके आप लोग टाइप पीपी कुछ भी लिंक टाइप करिएगा तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ये बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत हल्की है। कितनी भी गर्मी है ना, अगर उसमें आप ये साड़ी पहनेंगे ना तो लगता ही नहीं कि हम लोग साड़ी पहने हैं। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये, जार्जर फैब्रिक में है लेकिन इतना सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है। इसका ब्लाउज भी रेड कलर में है। यहाँ मैं सिंपल सा ब्लाउज पहनी हूँ बट इसका ब्लाउज सेम कलर का है, उस पर बूटे बूटे से हैं। ब्लाउज भी बहुत अच्छा है। वो ब्लाउज मुझे मिल ही नहीं रहा था तो मैं इसे रेड कलर का ही ब्लाउज पहन ली। बट ये ना इतना ज़्यादा सुंदर साड़ी लग रहा था। और मेरा वज़न तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना मैं पतली हो चुकी हूँ। अभी मैं मतलब इंस्टाग्राम पे डालूंगी साड़ी और बिफोर आफ्टर की साड़ी में वीडियो, तो देखिएगा कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, जैसे कि 6-6:30 बजे का ये टाइम हो रहा है। 6 बजे से ही मेरी पूजा जो है स्टार्ट हो गई थी। बाकी के मेहमान भी आ गए थे, कुछ इनके दोस्त या कुछ एक आधो ऐसे लोग थे जो आने वाले थे। कल एक कमेंट आया था दिव्यांशी छाबरा जी का, मैम मेरा 2 किलो गया है, 88 केजी हो गया है, 87 भी होने वाला है, बस ग्राम में रह गया है। जैसे उनका 90 किलो का वजन था, अभी उनका 87 होने वाला है। मतलब 3 किलो उनका वजन सिर्फ 12 दिन के अंदर कम हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहती हूँ ना कि मैं तो गाइड कर रही हूँ, डाइट प्लान देती हूँ, एक्सरसाइजेस में बताती हूँ, बाकी मेहनत तो खुद आप लोग ही करते हैं। तो जो लोग मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ उनका ही वज़न कम होगा। जो लोग थोड़ा बहुत चलो इतना खाने से कुछ नहीं होता, चलो इतना खाने से कुछ नहीं होता, अच्छे से डाइट फॉलो नहीं करते, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते, उनका वज़न कम नहीं होता है। चाहे वो थायराइड वाले हो, चाहे वो नॉर्मल वाले हो, किसी का भी वजन ज़्यादा है ना, अगर वो ईमानदारी के साथ कर रहा है ना तो उसका वेट जरूर कम होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वजन कम ना हो। बस फ़र्क ये होता है कि जो नॉर्मल वेट लॉस करते हैं उनका जल्दी जल्दी होता है, जो थायराइड वाले होते हैं उनका आराम से होता है। जैसे 12 दिन में अगर नॉर्मल इंसान का 3 किलो वजन कम हो रहा है तो थायराइड वालों का 1 से 1.5 किलो वजन कम होगा, लेकिन वजन कम होगा, बस ईमानदारी आप लोग को करना है। यहाँ पे देखिए भोलेनाथ बन रहे थे, पार्थिव शिवलिंग, फिर इसी पे रुद्राभिषेक था उनका। अच्छा, कल की वीडियो में ना इतना सारा कमेंट है कि दीदी मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना है, मुझे भी ज्वाइन होना है। बहुत सारे लोग कैसे ज्वाइन हो, ग्रुप में कैसे जुड़ें, तो आप लोग ना मुझे ना इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करिए, वहाँ से मैं जोड़ूंगी। अभी मैं कल भी 3-4 लोगों को मैं जोड़ रखी हूँ। डीएम करते टाइम बस एक चीज़ आपको करना है कि पेड लिखना है, कि मतलब मैं पे करके ज्वाइन होना। जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ना वो पेड है, बहुत सस्ता, बहुत कम दाम पे मैं वज़न कम करा रही हूँ। बहुत लोग 1000 ले रहे हैं, 2000 ले रहे हैं, 3000 ले रहे हैं। हमारे जैसे क्रिएटर ही हैं जो 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं सिर्फ 1 महीने का। 1 महीने का वज़न कम करवाएंगे 1000 रुपये में, लेकिन मैं 3 महीने का डाइट प्लान दूंगी, उसके साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी मैं बता रही हूँ, सिर्फ 500 रुपये में। लेकिन ये दाम मैं बढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है मैं हमेशा इसको रखूंगी। जैसे कुछ टाइम बीतेगा ना उसके बाद बढ़ाऊंगी, क्योंकि मेहनत जो है ना बहुत पड़ रही है मुझे। तो देखिए लोग कहते हैं ना कि अरे पैसे कमा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, तो मेहनत भी तो हम लोग कितना ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब पूरे घर का काम हम लोग खुद करते हैं, उसके साथ में वीडियो शेयर कर रहे हैं, वीडियो के थ्रू आपका हम वेट लॉस करा रहे हैं, वीडियो के थ्रू हम आपको डाइट प्लान दे रहे हैं, वीडियो के थ्रू हम एक्सरसाइज बता रहे हैं, साथ में मैं लाइव आके भी करवाती हूँ। उसके साथ जब मेरे ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहाँ पे टाइम टू टाइम मैं हमेशा हर एक सेकंड हर एक टाइम पे मैं मैसेज करती हूँ, खाना हुआ कि नहीं, और रेसिपी भेजती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं, तो उसका 500 रुपये कुछ होता ही नहीं है, वो भी 3 महीने का। तो इसका भी पैसा मैं बढ़ाऊंगी, 1000 रुपये मैं भी करूंगी। लेकिन अभी जो लोग जुड़ेंगे, अभी ऑफर है क्योंकि स्टार्टिंग में की हूँ, तो इसकी वजह से सिर्फ 500 रुपये। 1 महीने के बाद ही मैं अपना दाम 1000 रुपये करूंगी। लेकिन अभी जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे जाकर डीएम करेंगे पेड। उसमें आपको आपकी हाइट, आपकी उम्र, आपका वज़न, उसके साथ में आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है, ये
सारी चीज़ लिख के मुझे वहाँ पे पेड, उसके साथ में आपका फ़ोन नंबर, ये आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिएगा, वहाँ से मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूँगी। डायरेक्ट ग्रुप में नहीं ऐड कर दी, पहले व्हाट्सअप पे ऐड कर दूँ, फिर वहाँ पे आप वहाँ मुझे पैसे पे करेंगे, उसके बाद जाके फिर मैं ग्रुप में ऐड कर देती हूँ और आपको मैं पर्सनल डाइट प्लान भेजती हूँ, फिर जाके ग्रुप में शेयर करती हूँ। ग्रुप वालों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। कल मैं स्क्रीनशॉट लगाई थी खुशी जी का कि उनका ना सिर्फ 5 दिन के अंदर उनका 2 किलो वजन कम हुआ, 10-12 दिन के अंदर नहीं, सिर्फ 5 दिन के अंदर। अभी तो उनका 7वां दिन होता है, देखिए उनका और कितना कम होता है। तो अगर जुड़ना है तो ऐसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जी हम लोग दोनों बैठ गए थे पूजा के लिए, और अभी तो सिर्फ मतलब पूजा हम मतलब सुबह आरंभ हो रहा था, जैसे माँ दुर्गा की पूजा, ये सारी चीज़ें हम लोग करवा रहे थे। उसके बाद जाके फिर अभिषेक शुरू हुआ था। तो पहले यहाँ पे पूजन वगैरह सब कुछ हो रहा था और सारा इंतजाम जो है वो मैं अकेले की थी। उसके बाद फिर मेरी दीदी जो थी वो सारा मतलब किचन का काम संभाल ली थी। ये जो पूजा स्टार्ट हुई थी ना, ये शाम को 6 बजे से स्टार्ट हुई थी, रात के 2:30 बजे हमारी आरती हुई थी, मतलब 2:30 बजे जाके पूजा खत्म हुई थी, रुद्राभिषेक खत्म हुआ था। तो लगातार 6 घंटे रुद्राभिषेक का पूजा हुआ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि मेरी कमाई करवाए, उसके साथ में फिर जो पैसा मुझे वो यूट्यूब से मिला उससे मैं फिर भोलेनाथ को ही समर्पित की, उन्हीं का मैं पूजा करवाए। मेरा मन था कि मैं कराऊंगी, लेकिन कहते हैं ना कि जब भोले बाबा की मर्जी होगी ना तभी आप कुछ कर पाएंगे, चाहे वो पूजा हो, चाहे उनके स्थान पे जाना हो, चाहे उनका दर्शन करना हो। जब वो चाहेंगे ना आप तभी कर पाएंगे। आप कितना भी प्लान कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है, आप नहीं कर सकते जब तक वो नहीं चाहेंगे। हम लोग ना सावन स्टार्ट होते ही था कि हम लोग रुद्राभिषेक कराएंगे, आज कराएंगे, कल कराएंगे, आज कराएंगे, कल कराएंगे। और देखिए लास्ट मतलब चौथा सोमवार, ये मंगलवार है, चौथा सोमवार हम लोगों का कंप्लीट हो गया। मतलब जो सावन है ना वो कल खत्म भी हो जाएगा रक्षाबंधन के दिन। तो लास्ट में आते आते हमारा रुद्राभिषेक हुआ, जबकि हम लोग का प्लान पहले से ही था कि हम लोग पहले ही करवाएंगे। और पिछले साल मैं शिवरात्रि के दिन की थी, इस साल तो ये था कि मतलब मैं बहुत बड़ा वाला करूँगी। शिवरात्रि के दिन तो हम लोग प्रदीप जी मिश्रा वाला किए थे, बट इस बार नहीं कर पाई थी मैं किसी रीज़न की वजह से। तो मैं सोची कि मैं अपना बड़ा वाला ही करूँगी। यहाँ पे आरती वगैरह हो रही है। पूजा शुक्ला जी का कमेंट था आपका इंस्टा आईडी कौन सा है, तो मेरा इंस्टा आईडी सेम नाम से है, शिल्पा सतीश ब्लॉग के नाम से इंस्टा आईडी भी है। सेम फोटो भी लगा है जो यूट्यूब पे लगा है, वही सेम वहाँ पे भी है। जैसे आप सर्च करेंगे ना वैसे ऊपर ही आ जाएगा, तो आप वहाँ मुझे सर्च करके मेरी आईडी पे मुझे DM करिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दे दूँगी। मधु परिहार जी का कमेंट था, मैम थायराइड वालों को मूंगफली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो बिल्कुल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनको थायराइड है ना वो मूंगफली नहीं ले सकते, यूरिक एसिड वाले ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते, लेकिन जिनको थायराइड है ना वो सेम डाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं उनका डाइट प्लान बहुत ज़्यादा अलग है, उनको सेम डाइट लेना है। जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं थायराइड की, वो दवा आप खाते रहिए। मॉर्निंग में जैसे भी डॉक्टर बताए हैं वैसे आपको खाना है। उसके साथ में आपको ये जो डाइट प्लान में शेयर करती हूँ ना, ये सारा डाइट मतलब आपको डाइट फॉलो करना है। उसके साथ में थायराइड वालों को एक्सरसाइज भी करना है, वॉक भी करना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आप वॉक करिए, आपका वजन ना कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है वजन नहीं कम होता। अभी मेरे पास भी 2-3 लोग थायराइड के जुड़े हुए हैं, थायराइड वाले का वजन ही कम हो रहा है कि मतलब 7 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 किलो वजन उनका भी कम हुआ, जैसे नॉर्मल लोगों का कम होता है। बस एक चीज़ है कि कंटिन्यू आपको बना रहना है, मेहनत आपको करना है। जो ये क्रेविंग की जो दिक्कत होती है ना, ये आपको ही कंट्रोल करना है। क्रेविंग कंट्रोल करने का कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं होता है। खुद अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, खुद अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके आपका क्रेविंग कंट्रोल होगा। बस उसके लिए एक ही चीज़ है कि आप मेथी का पानी पी सकते हैं। मेथी का पानी पीने से क्रेविंग नहीं होती है, साथ में शुगर लेवल है जो वो भी कम होता है। तो आप ना आप ना मेथी का पानी पी सकती हैं। बाकी खुद का मन खुद से ही कंट्रोल करिए। यहाँ पे देखिए पूजा हो गया था, पूजा होने के बाद अब चालू हो गया था अभिषेक। अभिषेक में सबसे पहले जैसे पंचामृत से स्नान, उसके बाद दही, दूध, घी सारी चीज़ों से स्नान कराया जा रहा था। फिर माल्यार्पण, मतलब जो भी कुछ होता है ना वो सबसे पहले यहाँ पे शुरू हो गया था। उसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया गया था। उसके बाद फिर जाके अभिषेक शुरू हुआ था। हम लोग ना 10 लीटर दूध का अभिषेक करवाए थे, उसके साथ में 1 लीटर गन्ने का जूस था, तो हम लोग उसका ही करवाए थे।
अंजू शुक्ला जी का कमेंट था, दी डिनर में दलिया खिचड़ी और सूप के अलावा और कुछ खाने का क्या ऑप्शन है बताइए। तो देखिए, खाने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन मत ढूंढिए वज़न करते टाइम कि बहुत बहुत नई नई रेसिपी अलग अलग हम खाएं। अगर आपको वज़न कम करना है तो दलिया खाइए, उसके साथ में चीला खाइए, फिर सूप पीजिए, तो ये सारी चीज़ें आप खाइए। इसके अलावा आप क्या खा सकती हैं, दाल चावल तो आप खा नहीं सकती। तो यही सारी चीज़ें हैं वेट लॉस के लिए। जैसे आप पनीर का मतलब जो चिली पनीर बनती है वो खा सकती है। जो मॉर्निंग के टाइम पे आप खाती है ना, वही आप रात के डिनर में भी ले सकती है, दोनों सेम ही है। बस ये है कि रात के डिनर में अगर प्रोटीन की कमी रहेगी खाने में तो चल जाएगा, लेकिन मॉर्निंग के नाश्ते में प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो रात के डिनर में ये खा सकती हैं। उसके साथ में जैसे मैं फरा बनाती हूँ चावल के आटे का, तो वो खा सकती हैं। जो अरबी का पत्ता होता है उसको बॉयल करके उसकी पकौड़ी खा सकती हैं, लेकिन उसको बॉयल करना है, ना कि उसको फ्राई करना है। तो यही सारे ऑप्शन है खाने का, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। मैं तो देखिए, जब मैं वज़न कम करी थी ना, तो मैं तो 1 से 2 महीने लगातार खिचड़ी खा के ही रही हूँ। मेरा तो कभी मन ऊबा ही नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही चीज़ था कि मुझे वज़न कम करना है, उसके साथ में बीमार भी नहीं होना है। देखिए, अगर खाना छोड़ देंगे ना तो एनर्जी डाउन होगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, और खाते रहेंगे बहुत ज़्यादा तो वज़न बढ़ेगा। तो इसलिए बीच में रहिए, खाते भी रहिए और खाना भी छोड़िए। बस यही है कि क्वांटिटी आपको कम लेनी है, हर एक चीज़ की क्वांटिटी कम लेना है। यहाँ जब हम लोग अभिषेक करवा रहे थे ना, तो एक गलती हम लोगों से हुई थी। पंडित जी बोले थे बहुत छोटा सा टेबल लेके आना, की ऊंचाई ना बहुत थोड़ी सी हो, ताकि आप ना हाथ नीचे करके आराम से अभिषेक कर लें। लेकिन हम लोग उतना ध्यान ही नहीं दिए उस चीज़ पे। तो हमारे पास ये जो टेबल था जिसमें हम भोलेनाथ रखे हैं, तो यही टेबल हमारे पास था। तो हमें लगा कि इसी पे हम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टेबल बहुत ऊंचा हो गया, फिर उसके बाद ऊपर से बर्तन हो गया, उसमें भोलेनाथ हुए, तो हस्बैंड का ऊपर हाथ ना बहुत ऊपर उनको रखना पड़ा। तो अगर आप मान लीजिए कि हाथ ना ऊपर करके और लगातार आपको 3 से 4 घंटा आपको अभिषेक करना है, तो कितना दर्द होगा हाथों में, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो यही हम लोग से गलती हो गई थी। बाकी हम लोग अगली बार अच्छे से मतलब एक टेबल लेके रख लेंगे। अभिषेक हो गया था, यहाँ पे रात के 2 बज रहा था। उसके बाद फिर हवन हुआ, पूजा के बाद हवन होती है। उसके बाद हवन होने के बाद फिर जाके हम लोग आरती किए। फिर 2:30 बजे के बाद पंडित जी को खाना खिलाना, जितने लोग आए थे सबको खाना खिलाना। खाने में था पूड़ी, सब्जी, खीर, और जो लोग एकादशी थे उनके लिए आलू साबूदाना की टिकिया बनाए थे, थोड़ा सा आलू अलग से फ्राई किए थे, मूंगफली और मखाने का नमकीन था। तो ये व्रत वालों के लिए था। और भूख बहुत तेज वाली मुझे लगी थी। मैं तो रात को ना बहुत अच्छे से खाना खाई हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से व्रत हूँ। कल सोमवार का था, आज एकादशी का है, कल द्वादशी का है, फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन पूर्णिमा है। तो इधर मेरा व्रत ही व्रत था, और जिनका व्रत नहीं था उनके लिए पूड़ी, सब्जी, खीर, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था थी। इधर दीदी ने सबको खाना खिलाना स्टार्ट कर दी थी जैसे ही आरती खत्म हुई। तो अभी तो आरती हो रही है, तो आरती में सब लोग शामिल हुए हैं। उसके बाद फिर जाके डिनर वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो मतलब आज कल से ना मैं इतनी बिजी चल रही थी, कल 2 दिन तो वीडियो ही नहीं गई, सोमवार मंगलवार। कल मैं भेजी थी बुधवार को, आज बृहस्पतिवार है, तो ये तो मंगलवार का ही ब्लॉग है। तो गाइस, आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ, सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा, और आप लोग इंस्टा पे DM करिएगा, वहाँ पे मैं रिप्लाई दूंगी। फिर मैं ग्रुप में ऐड करूँगी। उसकी फ़ीस है 500 रुपये 3 महीना। तो जिनको भी 500 रुपये देके 3 महीने के लिए जुड़ना है, वही लोग मुझे DM करें। जिनको नेट जुड़ना है वो मत DM करें, उनके लिए तो मैं वीडियो और लाइव में आके खुद ही अच्छे से समझा देती हूँ, सिखा देती हूँ। तो वहाँ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग ना वहाँ पे जुड़ जाते हैं मुझसे, मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, लेकिन फिर पे नहीं करते पैसे। और फिर मतलब वो चाहते हैं ना कि सिर्फ मुझे फ्री में ही डाइट दे दो। तो फ्री में तो यूट्यूब पे दे ही रही हूँ, तो मतलब हर जगह अगर फ्री में होगा तो फिर मुझे क्या फ़ायदा होगा। मुझे भी तो फ़ायदा होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।